एक छोटी सी प्रार्थना करो आज के वचन के लिए, ताकि जो कुछ तुम सुने वो पूरा तुम्हारे मनों में बैठे। सब करो प्रार्थना, खुद करो, परमेश्वर के सामने जाओ और कहो, परमेश्वर जो कुछ हम सुन रहे हैं, तेरे पावरफुल सामर्थी काम, उतना ही बड़ा तेरा पवित्र वचन आज हम सुनेंगे। उसके लिए आप हमारे मनों को खोल चुके, बुद्धि दे चुके, समझ दे चुके हो। तेरा जो वचन कहता वो हम करेंगे, तेरी इच्छा पर चलेंगे। ऐसा आप हमारे साथ कर चुके हो यीशु मसीह के नाम से, आमीन। ये जल्दी से बैठाओ, चलते फिरते नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि जब वचन शुरू होगा तो कोई बंदा चलना फिरने वाला नहीं चाहिए मुझे। ये सीख लो, इस मिनिस्ट्री में तुम्हें खरे बनना है, वफादार बनना है, अपने स्थानों से हिलना नहीं है, गड़बड़ नहीं करनी कभी भी। अरे एकदम से मत उठाकर आगे पीछे करो आप लोग, कुछ नहीं होगा। थोड़ा बहुत भीग भी जाएंगे तो क्या हो जाएगा? नहाते नहीं हो तुम लोग, हैं? बोलो मुझे बात, नहाते हो ना? नहाते हो रोज, तो पानी से नहाते हैं या पेट्रोल से? पानी से। दो चार बूंदें गिर भी जाएंगी तो कुछ नहीं होता। धन्यवाद करो बस परमेश्वर का। और जितने नए लोग आए हैं ना, वो ध्यान दो, इधर ध्यान दो, सीधे हो जाओ, अच्छे से ऐसे थोड़ा सा अच्छे से बैठो, जैसे हमें पता चले कि आप कुछ लेने आए यहां से, कुछ पाने आए हो यहां से परमेश्वर से, ताकि आप लोगों को सुनना है परमेश्वर का वचन। जैसे बड़े बड़े काम, जैसे तुम आए थे ऐसे वो लोग आए थे, वो लोग बन गए तो अपना काम ले लिया। अगर तुम लोग भी बन गए परमेश्वर के साथ तो आपकी जिंदगी बच जाएगी। तुम संसारी को अभी एक बार आए, अगर आपको लगा मेरी प्रेयर हुई, कोई रिजल्ट तो आया नहीं, तो शैतान आपका मन पीछे आगे कर सकता है। फिर सारी उम्र कोई ऑप्शन नहीं तुम्हारे लिए, एक ही ऑप्शन है तुम्हारे पास जो अब तुम्हें मिली है। इसे खोना नहीं है आप लोगों ने, इस पर अपना मन बनाकर रखना आप लोगों ने। मैंने एक टीचिंग डाली थी कल सैटरडे को सुबह, जिसमें मैंने बताया था कि जो एक बिलीवर्स होता है, जब वो परमेश्वर के पास आता है तो उसके पास शुरू शुरू में अगर वो बातें फड़ रहा तो बड़ी जल्दी काम हो जाएगा। अगर हो भी गया उसका काम एक आधा, फिर चलते चलते कई बार क्या होता है, स्टक हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है परमेश्वर के साथ। वो उसके लिए बड़ा खतरनाक होता है, एक बिलीवर्स के लिए परमेश्वर के साथ नॉर्मल बन। आपने कभी भी परमेश्वर के साथ नॉर्मल मन नहीं रखना है, कभी भी आगे बढ़ना है, खास बनना है। इसके लिए तुम अंगीकार कर सकते हो, ध्यान दे सकते हो, ताकि हम लोग खास मन बना सके। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है बात आज? जल्दी करो जल्दी, मुझे ये डिस्टर्बिंग चलने फिरने वाली बिल्कुल पसंद नहीं। वॉलंटियर्स को बोलो ये थोड़े बंदे बनाकर रखो इन लोगों को, जो लोग बात नहीं मानते, आगे पीछे निकलते रहते हैं हमेशा ही। तो इसलिए आप लोगों ने अभी परमेश्वर के वचन को बड़ी पवित्रता से सुनना है, बड़े दिल से सुनना है। अब तुम्हें कितनी मीटिंग्स कंटिन्यू ध्यान देना पड़ेगी। कुछ मीटिंग्स, जैसे ये थर्सडे जो मीटिंग हमारी स्टार्ट हुई, उसमें ये पहला पार्ट था, मे बी पहला नहीं, दूसरा पार्ट था वो, दूसरा। ये संडे पहला पार्ट था, थर्सडे दूसरा पार्ट था, आज तीसरा पार्ट है मेरी शिक्षा का। ये देखो क्या लिखा है, वो तीसरा पार्ट लिखा ना, आपके विश्वास के साथ बड़ा धोखा। आज मैं आपको समझाऊंगा ये बातें बाइबल से। मैंने प्रेरितों की बुक, एक्ट्स, इंग्लिश में उसको एक्ट्स बुक बोलते हैं, उसके 5 अध्याय की बड़ी पावरफुल बातें मैंने समझाई। आज हम चैप्टर 6 से स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले भी कुछ और बाइबल की आयत्स को मैं पढ़ूंगा आपके लिए। बस मुझे ये बता दो कि जितने भी लोग बैठे हैं उन सबको मेरी आवाज तो अच्छे से सुन रही है, नहीं सुन रही, ये बता दो बस। सबको सुन रही है अच्छे से? सब जितने भी बैठे हैं, जिधर भी बैठे हैं, नुक्करों में कहीं भी, आप लोगों को वचन अच्छे से सुन रहा है या नहीं सुन रहा है? सुन रहा है, ये बड़ा जरूरी है। अभी हम ध्यान देंगे क्योंकि वो शोर है बारिश का ज़्यादा,
शेड के ऊपर, तो उससे क्या हो रहा है ना, मुझे और थोड़ा सा ऊपर कर दो वॉइस, ताकि वो शोर कम हो और हमारी आवाज ज्यादा हो। हालेलुया। आज मैं आप लोगों को कुरिन्थियस का एक वचन पढ़ाऊंगा। सबसे पहले यहां पर प्रेरित पौल क्या बात करते हैं, एक पावरफुल बात है यहां पर। ये दूसरा कुरिन्थिया 11 अध्याय उसका 3 वचन से पढ़ते हैं, क्या लिखा है। परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई से और पवित्रता से जो मसीह यीशु के साथ होनी चाहिए, कहीं भ्रष्ट ना किए जाएं। यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले ना मिला था, या कोई और सुसमाचार सुनाए जिसे तुमने पहले ना माना था, तो तुम उसे सह लेते हो। हालेलुया। इस वचन में बड़ी गहराई है। परमेश्वर के वचनों का अध्ययन आपकी जिंदगी को खूबसूरत बना देगा। अगर आप वचनों पर चलोगे, वचनों की अखंडता को समझोगे, तो तुम्हारी जिंदगी में किसी भी प्रकार का धोखा नहीं होगा। तुम्हारे विश्वास के साथ, तुम्हारे पवित्र जीवन के साथ ना शैतान ना कोई मनुष्य तुम्हारे साथ कोई भी धोखा नहीं कर सकता है। अगर तुम्हें वचनों का अध्ययन समझकर चलो तो तुम्हें वचनों का अध्ययन समझना होगा, वचनों का अध्ययन, क्योंकि ये तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। हालेलुया। अब यहां पर प्रेरित पौल क्या बात कर रहे हैं, वो टीचिंग को लेकर बात कर रहे हैं, टीचिंग को, शिक्षा को लेकर। वो कहते हैं कि तुम्हें चतुराई से, टीचिंग से, कोई दूसरा यीशु भी है, कोई दूसरा आत्मा भी है, कोई दूसरा सुसमाचार भी है, दूसरा भी कोई तरीका है जिससे तुम्हारा जीवन अच्छा हो सकता है, तुम्हारा भला हो सकता है। जैसे वो पास्टर जी ने कहा, जब तुम घर से आना तो यहां अपने बाल की गांठ बांध कर आना। ये वही परमेश्वर का वचन बात कर रहा है। तो ये वचन जो होता है, ये मन के अंदर पूरा होता है सारा। जब अभी बहुत सारे लोग तो वो क्या कहते हैं, जैसे कपड़े के ऊपर वचन लिख देते ना, और लोग उस कपड़े को यूज करते हैं ये सोचकर इससे मेरा भला होगा। लेकिन उस कपड़े के ऊपर लिखने के लिए वचन नहीं है। वचन तुम्हारे मन के लिए, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए, तुम्हारी समझ के लिए। जब वचन तुम्हारे अंदर होगा तो तुम परमेश्वर के कामों को देखोगे। हालेलुया। तुम परमेश्वर की पावर को देखोगे, तुम उसकी सामर्थ को देखोगे। कितनों को बात समझ आ रही है आज? लेकिन यहां पर वो बात करता है जैसे सांप, मतलब शैतान, जैसे शैतान ने औरत को भरमाया। मुझे डर है ऐसे ही तुम भरमाए ना जाओ और उस जीवन से, उस पवित्रता से, उस रिश्ते से जो यीशु मसीह के साथ होना चाहिए, कहीं भ्रष्ट ना हो जाओ, तुम्हारा जीवन कहीं आगे पीछे ना हो जाए। लेकिन जो वो औरत थी, आदम की पत्नी, क्यों वो भरमाएगी? क्या ऐसा हुआ था? क्या ऐसी प्रॉब्लम आई थी कि शैतान की इच्छा उसके जीवन में पूरी होगी? जबकि वो पवित्र थी, उसका रिश्ता परमेश्वर के साथ था, वो अच्छे से जानती थी परमेश्वर कौन है, परमेश्वर के साथ चलना क्या है। हालेलुया। वचन सुन रहा है या नहीं सुन रहा है? नहीं तो परमेश्वर के आगे प्रार्थना करो कि परमेश्वर से स्टॉप करो, हमें तेरा पवित्र वचन सुनना है। आप बोलोगे तो परमेश्वर आपकी सुनेगा। हालेलुया। एक इधर थोड़ा सा कपड़ा रख दो लाकर, एक कपड़ा यहां, ठीक है? ऐसा करो, थोड़ा सा मेरा इधर कर दो टेबल हल्का सा, क्योंकि वो सीधे बूंदे बाइबल के ऊपर गिर रही है। वो एक और आ जाओ। ये क्या कर रही गुड़ी? चलो घुमा दो इसको। हाँ,
एक कपड़ा लाओ, कपड़ा, ठीक है। हाँ, अभी देखो ध्यान से। अब इस वचन में आपको समझना होगा, उत्पत्ति में जाकर ऐसा क्या हुआ था जो औरत भरमाई गई। आप जानते हो, जब 2 का, उत्पत्ति 2 का तुम 16-17 पढ़ोगे, वचन 2 का 16-17, तो वहां पर परमेश्वर, आप ध्यान दो, ध्यान दो, सुनो सुनो, ध्यान दो। ओ भाइयों, क्या कर रहे हो इधर उधर, क्या देख रहे हो? ओ बंदे, वो देख, अभी भी देखी जा रही इधर। वचन सुनो, वचन, वचन सुनने में ध्यान दो आप लोग। वचन पर मन लगाओ बस आप। हाँ, तो अभी यहां पर अगर हम उत्पत्ति का 2 और 7 पढ़ते हैं, ठीक है। हाँ बस, ठीक है, ठीक है। जब उत्पत्ति का 2 का 16 और 17 पढ़ते हैं, तो वहां पर परमेश्वर ने उनको वो फल, पाप का फल खाने से मना किया और कहा जिस दिन तुम खाओगे तो क्या हो जाओगे? मर जाओगे। लेकिन जब शैतान स्त्री के पास आता है परमेश्वर की आज्ञा को तोड़वाने के लिए, वो तुमसे भी तड़वाएगा, तुम्हें भी आगे पीछे करेगा। कितनों को बात समझ आ रही? क्योंकि परमेश्वर की मर्जी तुम्हारे लिए जीवन है, छुटकारा है। जो वह कह रहा है तुम्हारे लिए भला है, तुम्हारे लिए लाभ है। लेकिन शैतान चाहेगा कि जो परमेश्वर चाहता है तुम कभी ना करो, तुम आगे पीछे हो जाओ, तुम कभी उसकी मर्जी को पूरा ना करो। लेकिन यहां पर जब शैतान उसके पास आता है, तो स्त्री से जब बातें करता है, तो ऐसे बात करता है आकर, क्या तुम्हें सारे फल खाने से मना किया है? जबकि वो जानता था एक फल से मना किया, एक एक फल से मना किया। लेकिन वो ऐसे बात करता है, क्या तुम्हें सारे फल से मना किया है? उसके बाद वो स्त्री उससे कहती है, नहीं, जो वाटिका के वृक्षों के हम सारे फल खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा, ना तो उसका तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। हालेलुया। अब यहां पर उसकी टीचिंग जो परमेश्वर ने दी थी वो आगे पीछे हो गई। परमेश्वर ने छूने के लिए नहीं कहा था, छू सकते थे वो लोग। हालेलुया। उस पेड़ को, फल को छूने से कुछ नहीं होना था, लेकिन उसने ऐड कर दी अपनी बुद्धि। उसने जैसा वचन परमेश्वर ने दिया था उसमें अपनी बुद्धि ऐड कर दी। और जब बुद्धि ऐड करते हो तो समझ लो कि दुष्ट आपको भरमाएगा, आपके जीवन में वो काम करेगा, वो आपको परमेश्वर से दूर करेगा, वो आपको हालात देगा, वो आपकी आशीषें रोक सकता है और आपकी जिंदगी को बड़ा उथल पुथल कर सकता है, जब आपको सही से परमेश्वर के वचन का पता नहीं है। इसीलिए वहां पर प्रेरित पौल बड़ा गंभीर था, उस कलीसिया को लेकर गंभीरता से वो बात कर रहा था कि देखो, जैसे हवा, वो औरत भरमाई गई, तो मुझे डर है कि कहीं तुम भी ना भरमाए जाओ। क्योंकि उस समय भी झूठे भविष्यवक्ता थे, उस समय भी झूठे सेवक थे जो अपनी बुद्धि से कुछ भी लोगों को समझाते थे, करते थे जैसा उन्हें समझ आता था। क्योंकि परमेश्वर के काम में मेहनत लगती है। क्या लगती है? मेहनत क्या होती है? जैसे अभी मैं फील्ड में उतरा हुआ हूं, अच्छा मुझे खुशी है, इसका असर थोड़ा थोड़ा अगुओं पर हो रहा है। बोलो क्या हो रहा है? अब हमारी जो वेव है, स्पिरिचुअल वेव, जो मेरा दीन मन है, लोगों पर शुद्धि लेना, उन पर वर्क करना, फील्ड में जाना, तो मैंने किसी अगुए की एक वीडियो देखी, थोड़े से लोगों को बैठाकर वो भी थोड़ा सा ऐसी चीज करने की कोशिश कर रहे। अच्छा है भाई, लेकिन उतना नहीं कर पाओगे जो हम करेंगे। उतना फील्ड में कोई नहीं उतर पाएगा जो हम उतरे हुए। हालेलुया। हमें अच्छा लग रहा है कि कोई हमें भी कॉपी करेगा, क्योंकि हमने किसी को कॉपी नहीं की, हमने सिर्फ यीशु मसीह को देखकर चले, हम खुदा की मर्जी में चले। हालेलुया। तुम
तुम्हें सुन रहे हैं? मैं फिर से पूछ रहा, मैं जानता हूं शोर बहुत है, शोर बहुत। इसी विषय को आपने आज ध्यान रखना है, इसीलिए मैं तुम्हें लगातार पॉजिटिव शिक्षाएं देता जाऊंगा। तुम्हें मैं सिखाऊंगा वो सब बातें जो बाइबल की है, क्योंकि खुदा मुझे दे रहा है, वो मेरे ऊपर अपनी चीजों को प्रकट कर रहा है, क्योंकि मैं स्पिरिट से, आत्मा से चलता हूं, क्योंकि मैं सारा डिपेंड हूं परमेश्वर पर, आत्मा पर। मैं किसी भी चीज का सहारा नहीं लेता, क्योंकि इस समय वैसे भी पवित्र आत्मा का प्रबंध है, सब कुछ होना ही आत्मा के द्वारा है, सारा कुछ आत्मा के द्वारा ना। और जितना हम चीजों को हटाकर आत्मा में ध्यान देंगे, उतना आत्मा की ज्यादा समझ आएगी, उतना आत्मा में चलना ज्यादा अच्छा होगा। अगर ये चीज नहीं है तो हम आगे पीछे हो जाएंगे। कितनों को बात समझ आ रही है? लेकिन यहां पर अभी हम प्रेरितों की बुक में जाएंगे, क्योंकि मैंने 5 अध्याय की टीचिंग आपको दे दी थर्सडे, लेकिन आज मुझे आपको यहाँ की और टीचिंग देनी है। और यहाँ आपके लिए जबरदस्त पॉइंट होंगे, सीखने वाले, आगे बढ़ने वाले पावरफुल पॉइंट, जैसे आप बड़े स्ट्रांग हो जाओगे। तो मैं रिपीट नहीं करूँगा 5 अध्याय में कोई भी बात, तुम्हें खुद जाकर सुनना होगा, ध्यान देना होगा, क्योंकि ये तुम्हारे लिए है। क्योंकि बाइबल में लिखा, मसीह में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं है। मैंने मेहनत की है, आत्मिक मेहनत, मुझे इसका फल मिला है, मुझे जीवन मिला है, मुझे डिलीवरेंस मिली है, छुटकारा मिला है। ये मेहनत उतनी खतरनाक नहीं जितनी हमने गवाही सुनी थी। वो खतरनाक था कि 13 घंटे बंदा पानी लेकर दौड़ रहा है, और बीच में रुकना नहीं, चाहे हार्ट अटैक हो जाए और बंदा दम तोड़ दे। सोचो कितना कठिन था। लेकिन यहां देखो परमेश्वर का प्यार कितना है। यहां तो बैठकर सुनना है, समझना है, ध्यान देना है, क्या परमेश्वर कह रहे, क्या बात है, कैसे चलना है, कैसे विश्वास करना है, कौन सी वचन की बातें मन में चाहिए, कैसा वो वचनों के अनुसार हमारा स्वभाव, सोच, विचार, जीवन, समझ वैसी रखनी है हमने, जैसा परमेश्वर कह रहा है। फिर देखो मजा। ये कठिन काम नहीं है, ये थोड़ा सा ध्यान देने का विषय है, और बैठने का विषय है, सुनने का विषय है, बातों को पकड़ने का विषय और पूरा करने का विषय है। लेकिन यहां पर हम लोग अगर 6 अध्याय से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 5 तक मैंने तुम्हें समझा दिया है, लेकिन यहां पर अगर हम 5 का लास्ट में, जब स्वर्गदूतों ने उन्हें छुड़ा लिया, तो स्वर्गदूत ने कहा, जाओ जीवन की बातों का क्या करो, प्रचार करो। जीवन की बातें, मटीरियलिस्ट चीजें नहीं। तो उन लोगों ने जब जीवन की बातों को प्रचार किया, तो पहले तो वो महायाजक सोच में पड़ गए कि उनका हुआ क्या है, क्योंकि जो पहरा दे रहे हैं वो तो खड़े हैं और ताले लगे हुए हैं और अंदर नहीं है चेले। स्वर्गदूत तालों के बीच में से उन्हें ले गए, और वो खड़े होकर लोगों के बीच में जीवन की बातें बता रहे हैं। लेकिन वहां पर फिर से उन्हें पकड़ कर लेते हैं और उन्हें मारना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं, और मना कर रहे हैं कि यीशु के नाम से ना तो किसी से बातें करना, और ना इस नाम से कोई खाना, कोई बात। लेकिन उन्होंने कहा, तुम ही न्याय करो, हम परमेश्वर की बातों से बढ़कर क्या तुम्हारी बात माने? जो खुदा ने हमें कहा, जो हमने अपनी आंख से देखा, हम तो उससे कभी आगे पीछे नहीं हो सकते। हालेलुया। तुम्हें भी इसी तरह का विश्वास बनाना होगा, तुम्हें भी अपने मन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अंगीकार करना होगा, ध्यान देना होगा। कितनों को बात समझ आ रही है आज? जैसा इनका मन था। उसके बाद गमेलियल नाम का व्यवस्थापक कहता है, इन्हें मत छेड़ो। अगर ये परमेश्वर का काम होगा तो तुम रोक नहीं पाओगे, अगर मनुष्यों का होगा तो खत्म हो जाएंगे, तो इन्हें छोड़ दो। लेकिन उसके बाद अगर लास्ट में तुम 40 पढ़ोगे 5 का, तो वहां पर उन्हें बहुत बैंतों से मारते हैं, डंडों से मारते हैं चेलों को, और चेले इतने डंडे खाकर भी आनंदित होते हैं कि यीशु के नाम से हम बेबद ठहरे। लेकिन वो और परमेश्वर का काम कर रहे हैं। 42 में लिखा, वह प्रतिदिन मंदिर में और घर घर में उपदेश करने और इस बात का सुसमाचार सुनाने से कि यीशु ही मसीहा है, उद्धार करता है, वह नहीं रुके, चाहे हालात भी था।
लेकिन जब तुम 6 पढ़ोगे, 6 अध्याय शुरू करोगे तो यहां पर काम बढ़ रहा था, कलीसियाएं बढ़ रही थी, चेलों की संख्या बढ़ रही थी। लेकिन वहां पर बाइबल कहती है जब चेलों की संख्या बढ़ रही तो दुष्ट भी उनके बीच में कुछ ना कुछ छोटे छोटे वाद विवाद पैदा कर रहा था, लंगर को लेकर, किसी बात को लेकर, कुर्सियों पर बैठने को लेकर, ऐसी चीजों में, जैसे आज भी हो जाता है छोटी मोटी बातें। लेकिन तब पतरस खड़ा होता है और वो कहता है इस काम के लिए हमारा काम नहीं है कि ये छोटी छोटी बातों में हम आए, इसके लिए लंगर की सेवा के लिए, दूसरे कामों के लिए 7 ऐसे मनुष्यों को खड़ा करो जो आत्मा से भरे हो, आत्मा से और विश्वास से परिपूर्ण हो। हालेलुया। ये चैप्टर इतना पावरफुल है कि ये जो 7 बंदे थे ये पीछे लंगर की सेवा करते थे, लेकिन आत्मा से इतना भरे थे। हैरान करने वाली बात है यहां पर, ये चैप्टर तुम्हें क्यों समझाना है, क्यों मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि विश्वास का सबसे, जीवित विश्वास का सबसे बड़ा विषय तुम्हें इस पूरी बुक में मिलेगा और मैं इसकी पूरी टीचिंग तुम्हें समझाऊंगा और तुम्हें पढ़ना होगा इसको। जो 5 अध्याय मैंने पढ़ाए उसको अच्छे से पढ़ो, 4 बार पढ़ो, 8 बार पढ़ो, जितने आज मैं अध्याय पढ़ाऊंगा फिर से पढ़ो, फिर तुम्हें समझ आएगी इसमें क्या है, जीवित विश्वास का ज्ञान क्या है। जो रियल सेवक थे, यीशु मसीह के साथ थे, उन्होंने दुनिया को क्या सिखाया था करने के लिए, तो आज वो क्यों नहीं हो रहा, क्यों आगे पीछे हो रही चीजें, ये बड़ा विषय हमारे लिए। लेकिन यहां पर बाइबल कहती है कि उनमें से जो स्तिफानुस था, स्तिफानुस, उसने तो इतने बीमारों को चंगा कर दिया, इवन के लंगड़ों तक को चला दिया। लंगर की सेवा करने वाला बंदे ने इतना आत्मा से भरा हुआ था। इधर हमारा एक पास्टर है, मान लो कोई भी एक पास्टर, खुद को तो कुछ करना नहीं आता, ना हीलिंग करनी आती, ना परमेश्वर का अच्छा सा काम करना आता है, और इतनी गंदी सोच है ऐसे सेवकों की, ये ऐसे हाथ लगाते, ये करते, पेट नंगा कर देते, खुद को कुछ करना नहीं आता। उनकी मेंटालिटी सोचो उनकी, कितनों को बात समझ आ रही। इधर लंगर सेवा करने वाले आत्मा से भरे हुए थे। आज आत्मा से भरा हुआ जीवन जो है उसको कोई मटेरियल की चीज नहीं जरूरत है, वो सीधा कनेक्शन है खुदा के साथ। हालेलुया। आत्मा से भरे हुए व्यक्ति का कनेक्शन किसके साथ है? तुम आत्मा से भरना चाहते हो या बस ऐसे सिंपल रहना चाहते हो? तो फिर इन बातों को प्रैक्टिकल लो अपने जीवन में, इस पर ध्यान दो। उसके बाद जब मैं ये बात उसके विरोध में खड़े होते, क्योंकि वो इतना काम कर रहा था साथ साथ में, सेवा के साथ साथ, जैसे तुम लोगों की हम सेवा कोई लगा दे तो तुम तो मर गए, लुटे गए, यही बस होता हमसे है। यही बस पेपर बना दिए, कुछ बहने कहेंगी यही बड़ा हमारे लिए, पेपर ही बस बन जाए बहुत है हमारे लिए। लेकिन बाइबल कहती है उन लोगों ने तो इतना काम किया, चाहे वो लंगर की सेवा करते थे, इतना सुसमाचार देते थे, इतना पावरफुल वो काम कर रहे थे। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही मेरी? लेकिन यहां पर यहूदी लोग, महायाजक बड़े परेशान हो गए उनसे, और जब परेशान हो गए तो उन लोगों ने झूठे गवाह खड़े किए स्तिफानुस के खिलाफ, ताकि इस पर झूठा दोष लगाकर इन्हें पकड़े और बंदी गृह में बंद करें। लेकिन जब 7 अध्याय शुरू होता है, जब उसको महासभा के सामने पेश करते हैं, महासभा एक पावरफुल विषय था उनका, न्याय का, उसके सामने जब वो खड़ा करते हैं, मैंने जब ये पूरा पढ़ा 7 अध्याय, मैं हिल गया कि ये बंदा इतना ज्ञानवान था, इतना इसने कैसे अब्राहम से शुरू करके, मूसा से शुरू करके, नबियों से शुरू करके 5 मिनट के अंदर उन्हें बताया। अगर मैं सारा पढ़ूंगा तो उसने बताया, और सारा कुछ बताने के बाद क्या क्या हुआ, कैसे हमारे बाप दादा कैसे आगे पीछे हुए, कैसे वो इस देश में आकर बसे, कैसे परमेश्वर उनके साथ था, कौन सी व्यवस्था मूसा ने दी थी। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? लेकिन वो ये सारी बातों के बाद
क्या करता है, इतना पावरफुल उन्हें वचन देता है, इतना पावरफुल वचन उन्हें हिलाकर रख देता है और यीशु मसीह के बारे में बताता है। और जो भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणियां की थी उनको कोड करता है, वो कोड करता है और यीशु मसीह के बारे में बताता है, जो तुम्हारा जीवित विश्वास है, तुम्हारा विश्वास सारा जो यीशु के ऊपर ही चाहिए, किसी और चीज पर नहीं चाहिए। छुटकारे के नाम पर कोई भी चीज तुम्हें दी जाती है, तुम्हारा उस पर नहीं चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने इतना डिपेंड करवाया था लोगों को। लेकिन यहां पर क्या होता है, वो लोग क्या करते हैं, वो जब दोष लगाते हैं तो वो कहते हैं ये क्या कर रहा है, ये मूसा और मूसा की व्यवस्था को कहता है ये बदल देगा, ठीक है, ऐसा दोष लगा रहे थे। लेकिन तुम यहां जब पढ़ोगे तो तुम्हें ये बातें समझ आएगी। लेकिन वो सारी बातों के बाद जब यीशु मसीह की गुड न्यूज देता है और यहां पर 51 में बात करता है, हे हठीलो और मन और कान के खतना रहत लोगों, तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते हो, जैसा तुम्हारे बाप दादा करते थे वैसे ही तुम भी करते हो। भविष्यवक्ताओं में से किसको तुम्हारे बाप दादों ने नहीं सताया, उन्हें उस धर्मी के आगमन का पूर्व काल से संदेश देने वालों को मार डाला, और अब तुम भी उसके पकड़वाने वाले और मार डालने वाले हुए। तुमने स्वर्गदूतों के द्वारा ठहराई हुई व्यवस्था तो पाई, परंतु उसका पालन नहीं किया। हालेलुया। जो व्यवस्था उन्हें दी गई ना तो उन्होंने उसको पूरा किया। उसमें जो व्यवस्था के द्वारा जो भविष्यवक्ताओं ने बताया था यीशु का आना, वो व्यवस्था का एक बेस था यीशु के जीवन के साथ। हालेलुया। बलियों का चढ़ाना, लहू बहाना, लहू से हर साल पापों को मानना और पापों के लिए प्रायश्चित करना। लेकिन बाइबल में लिखा था कि तुम्हारे लिए परमेश्वर इंतजाम करेगा हमेशा के लिए, तुम्हारे पापों को वो फिर से कभी याद नहीं करेगा, वो तुम्हें हमेशा के लिए पाप से क्या कर देगा, मुक्त कर देगा। ये बातें वो पढ़ते थे उन भविष्यवक्ताओं की पोथियों में, लेकिन इसी को उसने जाहिर करके उन्हें यीशु मसीह का सुसमाचार दिया। लेकिन बाइबल कहती है यहां पर वो इतने शारीरिक थे, इतनी शैतान ने उनकी बुद्धि बंद कर दी थी कि इसके विरोध में हो जाते, इसे पत्थरों से मार देते। यहां पर पढ़ोगे तो शाऊल नाम का व्यक्ति, अगर तुम पढ़ोगे तो वो इस वध में सहमत था। लेकिन 8:1 से लिखा, उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव आरंभ हुआ और प्रेरितों को छोड़ सब के सब यहूदिया और सामरिया के देश में तितर बितर हो गए। कुछ भक्तों ने स्तिफानुस को कब्र में रखा और उसके लिए बड़ा विलाप किया। शाऊल कलीसिया को उजाड़ रहा था और घर घर घुसकर पुरुषों और स्त्रियों को घसीट घसीट कर बंदीगृह में डालता था। सोच लो, इस विश्वास के प्रचार के लिए लाखों लोगों ने अपनी जानें दी है। कितनों को बात समझ आ रही है? करोड़ों ने दिए, करोड़ों ने। लोग कहते हैं हमारी इतनी कुर्बानी है। इस दुनिया में अनंत जीवन का विश्वास, अनंत जीवन पाना, छुटकारा पाना, जीवन पाना, खुदा से मेल कराना और रियल धार्मिकता को समझना, पवित्र आत्मा का दान पाना, ये सच्चे प्रचार के लिए करोड़ों लोगों ने अपनी जानें दे दी थी, लेकिन इस विश्वास से नहीं हटे। कितनों को बात समझ आ रही? लोग तो इधर खत्म हो जाएंगे बीमारियों में और स्वर्ग भी नहीं मिलेगा, दुष्ट के गुलाम रह जाएंगे। लेकिन ये बातें तुमने सीखनी होगी आज। यहां पर जो मैंने 7 अध्याय तुम्हें समझाया, ये यीशु के विश्वास के ऊपर वो लेकर आ रहा है उनको। वो क्यों उसका विरोध कर रहे हैं? क्योंकि वो रीतियों में फंसे हुए। उनके लिए मूसा के द्वारा जो रीतियों की शिक्षा थी, जो मटीरियलिस्ट चीजों के द्वारा रिचुअल्स थी, जैसे आज भी दुनिया में मटीरियलिस्ट चीजों के द्वारा लोग क्या करते हैं, रिचुअल्स करते हैं ना। तो वो रिचुअल्स जो है वो एक प्रबंध है मनुष्यों का, लेकिन परमेश्वर ने भी एक टाइम तक प्रबंध दिया। लेकिन बाइबल कहती वो रियल विषय नहीं था। रियल विषय था पवित्र आत्मा का दान, और दान पाने के बाद परमेश्वर के साथ सीधा कनेक्शन,
कितनों को बात समझ आ रही? अगर तुम्हारा सीधा कनेक्शन होगा तो तुम बात करोगे परमेश्वर से सीधा, उसके सामने बात को रखोगे, ये होगा तुम्हारा असल विश्वास जीवन। तुम्हें इसको आदत डालनी होगी, इसमें तुम्हें बढ़ना होगा, तुम्हें डिपेंड नहीं होना होगा रीति रिवाजों पर, तुम्हें रियलिटी में अपने फेथ को प्रकट करना होगा। कितनों को बात समझ आ रही? ये रियल कानून है जो रियल सेवकों ने वहां पर दुनिया में प्रचार किया, वो भी लगभग 40 साल तक। लेकिन उसके बाद वहां पर बड़ा उपद्रव होता है, क्योंकि सरकार उनकी थी। जैसे अभी भी इंडिया में सरकार है तो कई हिंदू संगठन चर्चों को तोड़ रहे, लोगों को मार रहे, पास्टरों को जेलों में बंद कर रहे। उन्हें पता है सरकार हमारे साथ है। इनके साथ भी सरकार थी। कितनों को बात समझ आ रही? सरकार क्या है? मनुष्य है। मनुष्य बोलो, परमेश्वर का विरोध जो भी करता है वो मनुष्य है, इंसान है। ये परमेश्वर है, ये रास्ता है, ये पर्सनली मैटर है एक मनुष्य का। कितनों को बात समझ आ रही? ये आपका पर्सनली मैटर है, आपकी फ्रीडम ऑफ चॉइस है कि आप सीखो खुदा को, उससे जानो परमेश्वर। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन उसके बाद यहां पर एक फिलिप्पुस नाम का यीशु मसीह का चेला, वहां बहुत ज्यादा विरोध था, मार रहे थे, जेलों में बंद कर रहे थे। लेकिन ये दूसरी जगहों पर भागे, इधर उधर तितर बितर हो गए। लेकिन फिलिप्पुस सामरिया नगर में गया, जितने मर्जी हालात थे, ये सुसमाचार प्रचार करना बंद कर नहीं रहे थे। आज एक बंदा, वो बंदा जो मेरे साथ बैठा था, वो पास्टर आया कि उन्होंने कहा वो नहीं होते जाते ये बुढ़िया दे ढंडवा थल्ला दया कर दे करो। वो प्रभा, मैं जब सुना ना, मैंने कभी सोचा नहीं कि इतनी नीच सोच भी किसी की हो सकती है। कहता पापा जी आप बंद कर दो ऐसे। मैं क्यों कर दो भाई, मैंने क्या किया? इतनी नीच सोच। वो डर गया। मैंने कहा तूने कोई बात नहीं, कहता मैं क्या करता। ठोकर बात करो परमेश्वर की। दुनिया में जितना तुम रोज मांगो, मैं भी बोलता हूं, मैं परमेश्वर का प्रचार करता था, मुझे एक दो बार मीडिया में जाना पड़ा, ये जो वो पॉलिटिकल सिस्टम में, वहां पर मुझे बोलना, मैं बोल ही नहीं पाया। मुझे समझ नहीं आया क्या बोलना पॉलिटिकल सिस्टम में। मैंने प्रेयर करना शुरू किया, परमेश्वर मुझे पॉलिटिकल अगर प्रेस रिपोर्टरों के सामने जाऊं तो मुझे बोलने के लिए हियाब दी। मैं बोलने लगा। अब मेरा ऐसे डर हियाब बना चुके, सब शंका से निकाल चुके। तुम भी बोलो, मेरा डर जा चुका है, दलेरी आ चुकी है, यीशु नाम से हो चुका है। मैं हजारों लोगों में खड़े होकर तेरा गवाह बनूंगा। तुम्हें ऐसे बनना है, जितना तुम ऐसे स्ट्रांग बनोगे उतना ज्यादा ब्लेस जिंदगी जियोगे, उतनी तुम्हारी बीमारियां बाहर जाएगी। कितनों के बात समझ आ रही? जितना तुम दुनिया से डरोगे, लोगों से डरोगे, उतना तुम दबे रहोगे, उतनी तुम्हारी बीमारियां हैवी होती जाएगी। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन यहां पर वो 8 में वहां पर इतना काम करना शुरू कर देता है कि वहां पर बाइबल में लिखा कि वो क्या कर रहा है। वहां पर ये सीखने वाली बात है, लोगों के बीच में क्या बता रहा है। फिलिप्पुस जो तितर बितर हुए थे वह सुसमाचार सुनाते हुए फिरे, और फिलिप्पुस सामरिया नगर में जाकर लोगों को यीशु का प्रचार करने लगा। किसका? बोलो, किसका प्रचार करने लगा? वो लोग अन्य जाति थे, कोई पत्थर की पूजा करते थे, कोई मटेरियल की पूजा करते थे, कोई पता नहीं क्या क्या चीजें पकड़कर अपने जीवन को अच्छा करने की कोशिश करते थे, कोई धागे बांधे थे, कुछ पता नहीं क्या गलों में डाले थे, क्या क्या रीति रिवाज कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, मटेरियल इस चीजों को लगाकर बॉडी में जीवन पाना चाहते थे। लेकिन इसने उनको कहा इससे तुम इतने साल कर रहे हो, मैं तुम्हें एक बड़ी गुड न्यूज देता हूं, एक बड़ी सुसमाचार देता हूं, एक ऐसी जानकारी जिसको सुनकर तुम्हारे ये हालात, रोग, दुष्टात्माएं, बीमारियां सब हट जाएगी। कितनों को बात समझ आ रही? वो जब बताने लगा तो उसने तो कोई चीज नहीं होने दी। बाइबल कहती वो क्या कर रहा था, ऐसे लिखा जो बातें फिलिप्पुस ने कही, मतलब अब वो ज्ञान दे रहा है, उन्हें लोगों ने सुनकर, अब सुना है या उसने निकाली कोई अनॉइंटिंग ऑयल की शीशी का पकड़ो एक और लगा दो सबको, कि कुछ सुना है उसने।
सुना है। कितनों को बात समझ आ रही? जब उन्होंने सुना तो लिखा वो एक चित्त होकर मन लगाया उसके वचनों पर, और जब सुना और जो चिन्ह वह दिखाता था उन्हें देखकर एक चित्त होकर मन लगाया, क्योंकि बहुतों में से दुष्ट आत्माएं बड़े शब्द से चलाती हुई निकली, लकवे के रोगी हील होने लगे, लंगड़े चलने लगे और उस नगर में बड़ा आनंद छा गया। जैसे आज तुम गवाहियों से लोगों के जीवन में आनंद आया है, तुम्हें बढ़ना होगा इस रियलिटी में अंदर से, क्योंकि परमेश्वर के साथ जो तुम्हारा रिश्ता है वो अटर्नली है, अंदर से अटर्नली लाइव, अंदर से तुम्हें समझना होगा उस खुदा को। कितनों को बात समझ आ रही है? उसके बाद वहां पर एक जादूगर था जो दुष्ट आत्माओं के द्वारा उस पूरे एरिया के लोगों को भरमाकर रखता था। लोग उसे ईश्वर की तरह मानते थे क्योंकि वो जादू टूने चीजें कुछ दिखाता था, कुछ छोटी मोटी हीलिंग्स करता था, कुछ ऐसी चीजें करता था। लेकिन वहां पर क्या होता है, 12 में लिखा, परंतु जब उन्होंने फिलिप्पस का विश्वास किया जो परमेश्वर के राज्य और यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था, तो लोग क्या पुरुष क्या स्त्री बपतिस्मा लेने लगे। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही? ये ज्ञान की बात है। वहां पर जीवित विश्वास का प्रचार होने लगा। हालेलुया। समझ आया या नहीं आया? जब वो बताने लगा तो जादूगर भी हिल गया। वो भी काम करता था, दुष्ट आत्माओं के द्वारा हीलिंग करता था, कुछ कई चीजें दिखाता था, और बड़े लोग उसके पीछे थे और उसको ईश्वर की तरह लेते थे। लेकिन 13 में लिखा, तब शमौन ने, वो शमौन नाम का जादूगर था, स्वयं भी विश्वास किया और बपतिस्मा लेकर फिलिप्पस के साथ रहने लगा। वो जादूगर वह चिन्ह और बड़े बड़े सामर्थ के काम होते हुए देखकर चकित होता रहा। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? आज समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? यहां पर अगर तुम आगे पढ़ोगे तो यहां पर ये लोग, ये लिखने में और क्रिश्चियनिटी में प्रचार का डिफरेंस हो गया है। लेकिन जो मेरे ऊपर भेद है उससे मैं समझ सकता हूं, क्योंकि परमेश्वर ने मेरी बड़ी बुद्धि को खोला है ताकि मैं तुम्हें सही टीचिंग दे सकूं, जैसे उसने बुद्धि है, ताकि वो भी विश्वास करे। तब हनन्याह उठकर उस घर में गया और उस पर अपना हाथ रखकर कहा, हे भाई शाऊल, प्रभु अर्थात यीशु जो उस रास्ते में जिससे तू आया तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा है कि तू फिर से दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। और तुरंत उसकी आंखों से छिलके से गिरे और वह देखने लगा और उठकर बपतिस्मा लिया और भोजन करके बल पाया। हालेलुया। अब यहां पर उसने भी ज्ञान दिया, वचन दिया, उससे वचन हाथ रखकर उसके वचन दिया, और वो वचन जब उसके अंदर बैठा यीशु का, यीशु कौन है, जब उसके कानों से उसके अंदर मन में वो वचन गया तो तुरंत उन वचनों की पावर ने क्या किया, काम किया। आंखों से छिलके गिरे और आंखें खुल गई। कितनी बड़ी चिंगाई होगी जो अंधा हो गया था। अब सोचने वाली बात है, यहां तो कोई मटीरियलिस्ट शिक्षा नहीं है, मटीरियलिस्ट शिक्षा की ऐसा कोई ज्ञान यीशु का नहीं है। ये पूरी प्रेरितों की बुक 40 साल का रिकॉर्ड है, तुम्हें पूरा तुम्हारे अंदर डालना है। चेलों की रियल सेवा, इन दिनों में खड़े रहना है, अच्छे से समझना तुम लोगों ने, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, प्रेरित पौल बाइबल में लिखा कई दिन तक चेलों के साथ रहता है, और जानते 20 में लिखा वह तुरंत आराधनालयों में जाकर यीशु का प्रचार करने लगा कि वह परमेश्वर का पुत्र है। पहले जो विश्वास करते थे उन्हें उजाड़ रहा था, जेलों में बंद कर रहा है, और उसी का क्या करने लगा, जीवित शक्ति को देखकर, पावर को देखकर, उस अनुग्रह को समझकर जो पृथ्वी पर परमेश्वर ने इस दुनिया पर किया है। बाइबल कहती है इस अनुग्रह को तुच्छ मत समझना। जब परमेश्वर तुम्हें छुटकारा देगा, तुम्हारी हीलिंग करेगा, तुम्हारे जीवन में आज काम करेगा, तो तुम्हें भी अपना मन अच्छा बनाना है। कितनों को बात समझ आ रही है? लेकिन यहां पर उसके बाद सब लोग हैरान हो गए कि ये यहूदी लोग आश्चर्य करने लगे, तो ये
क्या कर रहा है? जिस बात का पहले विरोध कर रहा था, अब उसी का प्रचार कर रहा है। और बाइबल कहती वो और सामर्थी होता गया और प्रमाण दे देकर यीशु मसीह यही है। बाइबल के अंदर, पुराने ग्रंथों के अंदर यहूदियों का मुंह बंद करने लगा। और बाइबल कहती वो उसको मार डालने का षड्यंत्र रचने लगे। ऐसा कुछ होने लगा। कितनों को बात समझ आ रही है? लेकिन शाऊल तो और तगड़ाई से किसका काम कर रहा है? परमेश्वर का काम कर रहा है। लेकिन यहां पर लिखा है 31 में लिखा, इस प्रकार सारे यहूदिया और गलील और सामरिया की कलीसिया को चैन मिला और उसकी उन्नति होती गई। वह प्रभु के भय और पवित्र आत्मा की शांति में चलती और बढ़ती गई। कितनों को बात समझ आ रही? यहां कैसे उनकी उन्नति हो रही थी? पवित्र आत्मा से। कैसे उनकी शांति बढ़ रही थी? पवित्र आत्मा से। हालेलुया। कि रीति रिवाजों से ये टीचिंग को पकड़ना हो। अगर हम 10 अध्याय शुरू करते हैं, मुझे लगता है मैं यही कर पाऊंगा, यही अध्याय बता पाऊंगा। 5 फिर हो जाएंगी। मैं चाहता था आज दो ज्यादा कर दूं, लेकिन अभी भी इसको 5-7 मिनट लग जाएंगे तुम्हें समझाने में, क्योंकि आज प्रभु भोज भी है, हम लेट ना हो जाए। ठीक है? बाइबल कहती है ये कुरनेलियस, ये सूबेदार था और एक पलटन का सरदार था और अन्य जाति था। ये यहूदी नहीं था, लेकिन यहूदियों के द्वारा ये समझ चुका था, क्योंकि परमेश्वर के बारे में और विश्वास करने लगा था और रीति रिवाजों को भी फॉलो कर रहा था और प्रार्थना भी करता था। दिल इसका अच्छा था। कितनों को बात समझ आ रही है? हालेलुया। ये पुरानी व्यवस्था को, मूसा की रिचुअल्स को, रीति रिवाजों को मानता था, प्रार्थना भी करता था, दान भी देता था। लेकिन परमेश्वर ने जब इसका भला मन देखा तो वो चाहता था कि ये जीवित विश्वास के बारे, रियल विश्वास के बारे सीखे। इसीलिए इसके पास एक स्वर्गदूत भेजता है और वो स्वर्गदूत उसे जाकर, पहले तो वो डर जाता है, फिर वो बताता है एड्रेस पतरस के बारे में, कहां वो रहता है, और उसे कहता है उसको अपने आदमी भेजकर बुला, वो तुम्हें परमेश्वर का क्या देगा? वचन, तुम्हें रियल और जीवित विश्वास के बारे बताएगा। कितनों को बात समझ आ रही? ये पढ़ लेना 10 का सारा, तुम्हें जबरदस्त समझ आएगा कि कैसे स्वर्गदूत उस जीवित विश्वास के बारे में बताने के लिए उसके पास आता, क्योंकि वो रीति रिवाजों में था। लेकिन उसके बाद पतरस को भी दर्शन आता है, जानवरों का कट और मार खा, क्योंकि वो अन्य जातियों के पास नहीं जाते थे, लेकिन उस दर्शन की दुविधा में थे। लेकिन इतने में वो सूबेदार जो था, पलटन का सरदार था, अपने कुछ लोगों को पतरस के पास उसी एड्रेस पर जो स्वर्गदूत ने दिया था एड्रेस, अगर तुम यहां पर पढ़ोगे अच्छे से, जब एड्रेस दिया तो उसने वहां भेजा। वो दर्शन की दुविधा में था कि क्या दर्शन है ये परमेश्वर का, समझ नहीं आ रहा। लेकिन इतने में लोग आकर बोलते कि शमौन पतरस यही है। वो कहता हाँ। लेकिन यहां पर 22 में लिखा, 10 का 22 में उन्होंने कहा, कुरनेलियस सूबेदार जो धर्मी और परमेश्वर से डरने वाला और सारी यहूदी जाति में सुनाम मनुष्य है, उसने एक पवित्र स्वर्गदूत से यह निर्देश पाया कि वह तुझे अपने घर बुलाकर तुझसे वचन सुने। तब उसने उन्हें भीतर बुलाकर उनकी पहनाई की। कितनों को बात समझ आ रही? उसके बाद उनके साथ वो और भी यहूदियों के साथ लेकर उनके पास जाता है और 3 दिन तक सूबेदार क्या करता, अपने रिश्तेदारों को, कुटुंबियों को और गांव के लोगों को इकट्ठा करता है। किसका वचन सुनने के लिए? परमेश्वर का वचन सुनने के लिए। और जान दे, जब पतरस वहां जाता है और वो उसके गिड़गिड़ा कर पैरों में गिरता, उसे उठाता, कहता जरूरत नहीं है, तू बता जिस काम के लिए तुम्हें दर्शन आया वो मुझसे बात करो। फिर वो अपना दर्शन बताता है। फिर वो कहता है कि अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता, जो उसके साथ अच्छा मन रखता है, उसका भय मानता है। परमेश्वर चाहता है वो जीवित विश्वास के बारे में जाने। उसके बाद वो यहां उसको शिक्षा देता है, शिक्षा नबियों से लेकर, यूहन्ना बपतिस्मा से लेकर, और यीशु ने क्या किया हमारे लिए, कैसे हमारे लिए अनंत जीवन आया,
कैसे हमारे लिए छुटकारा आया वो ज्ञान देता है। और बाइबल में लिखा जब वो इसे समझाता है, ऐसे थोड़ा सा पढ़ता हूं मैं 42 में, उसने हमें आज्ञा दी कि लोगों में प्रचार करो और गवाही दो कि ये वही है जिसे परमेश्वर ने जीवतों और मरो हुओं का न्याय ठहराया। उसकी सब भविष्यवक्ता भी गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा और उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही? यहां बड़ा शॉर्ट लिखा है, लेकिन जो मैं तुम्हें समझाता रहता हूं वो सारी बातें। लेकिन उसके बाद वो बाइबल कहती, वचन जब सुन रहे थे कि यीशु मसीह क्यों क्रॉस पर चढ़ा, क्यों हम पापी हैं, क्यों उसका चढ़ना था, क्यों उसका लहू बहाना था, उसके लहू बहाने से क्या होना था, कैसे पापों की क्षमा मिलनी थी, जो उसे प्रभु ग्रहण करेगा कैसे पवित्र आत्मा का दान पाएगा, पवित्र आत्मा से भरा हुआ जीवन कनेक्शन हो जाएगा खुदा के साथ। जब ये बातें वो सुन रहे थे जो पतरस समझा रहा था, और उन लोगों ने मन ही मन में इतने जबरदस्त मन से यीशु मसीह को अपना प्रभु ग्रहण कर लिया कि उसी वक्त उन पर क्या उतरा है? पवित्र आत्मा उतरा है। हालेलुया। ये देखो क्या लिखा 44 में, पतरस ये वचन कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया, और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उड़ेला गया है, क्योंकि उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ गई? आज ये 5 अध्याय में मैंने कोशिश की तुम्हें चेलों के रियल प्रचार की, वो क्या विश्वास करवा रहे थे लोगों, क्या वो पावरफुल जीवित विश्वास के बारे लोगों को गाइड कर रहे थे, और उससे क्या हो रहा था। आज तुम्हें ये जो मैं समझा रहा हूं ना, जैसे मेरे अंदर ये चलता है ना, तुम्हारे अंदर चलना बड़ा जरूरी है। ऐसे लोगों के लिए जैसे हाँ यीशु है, हाँ मेरे पाप के लिए चढ़ा, हाँ उसने कोड़े खाए, मार खाई, लहू बाया, सिंपल सिंपल है। ये बैठा नहीं अंदर। उस तरफ जिस तरफ वो काम है, जिस तरफ वो बड़ा छुटकारे का जीवन का विषय, जीवन का विषय। कितनों को बात समझ आई? अगर तुम्हारे बाप की कोई जमीन जायदाद थी, तुम्हें पता नहीं था, 2, 4, 5 एकड़ निकल आई, तुम्हें पता चल गया, उसको पाने के लिए तुम्हारी मन के अंदर कैसे विचार होंगे? ऐसे, हाँ वो हैगी जमीन 4-5 किले मेरे बाप दी, वेखते हैं, लेने हैं, करते हैं। क्या ऐसा है? बोलो ऐसा है? दिमाग खराब हो जाएगा जिसको पता चलेगा हमारी इतनी जमीन निकल गई। मरने मिटने पर आ जाएगा, सोएगा नहीं, इधर हाथ उधर हाथ के, जल्दी सब कुछ वो मेरा हो जाए। कितनों को बात समझ आ रही? ये जीवन का विषय, जीवन का विषय। सिंपल आ रहे, सिंपल जा रहे, कुछ समझ में नहीं क्या है, तो पावर को हम देख नहीं पाएंगे। तुम्हें मैं इन दिनों में इस जीवित, अभी तो मैं तुम्हें सिर्फ स्टडी दूंगा इसकी, इसके बाद साथ साथ तुम्हें प्रैक्टिकल करना होगा। आज से प्रभु मेरा मन खोल, मेरे अंदर तेरा आत्मा है, वो काम कर रहा है, जैसे तेरे दास खा रहे वैसा मैं बन चुका हूं, खास उस तरफ मेरा मन बन चुका। कितनों को बात समझ आ रही? हालेलुया। तो क्या इस जीवित विश्वास के बारे में मैंने जो 5 अध्याय पढ़ाए, ये रियल विश्वास का ज्ञान जो चेलों ने प्रचार किया था, इसे फिर से सुनना घर जाकर, क्योंकि जो डिस्टर्बिंग यहां हुई थी बारिश से, वो यूट्यूब पर नहीं होगी, इतना शोर नहीं होगा, तुम आराम से सुनोगे, वहां आवाज अच्छी होगी। और तुम्हें सुनना होगा 2 तक 5-7 बार सुनना होगा, इन बातों को ध्यान देगा, इन वचनों को पढ़ना होगा। ये पवित्र आत्मा ने मुझे कहा है। इसके बाद देखना, क्योंकि आज तक मैंने जो भी आत्मा के द्वारा कहा, जिन लोगों ने माना है वो आगे गए, वो जबरदस्त ब्लेस हुए। अब तुम्हारी बारी है सबकी आगे बढ़ने की, ब्लेस होने की, जबरदस्त जीवन पाने की, जबरदस्त आशीष पाने की। हालेलुया। तो क्या रेडी हो? क्या रेडी हो उसकी हर इच्छा को पूरा करने की? तो आज से अंगीकार करो,
परमेश्वर मैं तेरा बच्चा हूं, खास बच्चा हूं, मेरे अंदर खास मन आ चुका है, मेरे अंदर तेरी चाहत आ चुकी है, मैं तेरे लिए जी रहा हूं, तेरी धार्मिकता में बढ़ रहा हूं, तेरे जीवित विश्वास में, तेरे काम में, तेरे सुसमाचार में, तेरी आज्ञाओं में, तेरे हर आज्ञा को मैं वफादारी से पूरा करूं, अंगीकार करूं, कॉन्टिन्यू। मेरा मन खुल चुका है, मैं आगे चल रहा हूं, मुझे दुख भरी जिंदगी, अशांति की जिंदगी नहीं चाहिए, मैं तेरे साथ बड़ा रिश्ता बनाकर चलना चाहता हूं। आप जानते हो ये पवित्र आत्मा से होगा, ये प्रैक्टिस है आत्मा में, इसको प्रैक्टिस करना होगा। कितनों को बात समझ आ रही? आप जानते हो जिसको लोग अनॉइंटिंग कहते हैं, मैं तो डिबेट भी कर सकता हूं इससे, अच्छी तगड़ी, जो मर्जी मेरे साथ बैठ जाए। नए नियम में एक ही जगह पर अनॉइंटिंग का शब्द आता है, जहां पर लिखा होगा कि किस रीति से यीशु को परमेश्वर ने पवित्र आत्मा और सामर्थ से क्या किया? अभिषेक। ये जो अभिषेक शब्द है इसको अनॉइंटिंग करके लिखा होगा। दो जगह और आएगा ये शब्द, ठीक है, हमारे लिए दो जगह और, पूरे नए नियम वहां पर लिखा होगा, लेकिन उसको सीखो कैसे लिखा है। लेकिन पवित्र आत्मा से अभिषेक किया, पवित्र आत्मा में वो ओरिजिनल अनॉइंटिंग है जो मनुष्य के लिए डायरेक्ट है, मटीरियलिस्ट चीजों में कभी नहीं जाएगी। अगर जाती तो इतने लोग आज वो महाराष्ट्र से आए, क्या हाल था उनकी जिंदगी का, कैसे दुष्ट आत्माएं काम कर रही थी, कैसे अनॉइंटिंग के नाम पर वो सारी चीजें यूज कर रहे थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। जैसे ही हमने जो रियल हमारे पास विश्वास है, मेरे पास जो जीवित विश्वास, उससे मैंने लैंड किया, दुष्ट आत्मा को डांटा, बीमारियों की हीलिंग को प्रकट किया, और वो गवाहियों के साथ खड़े होने। इतने वफादार होने के बावजूद भी सोचो उनके जिंदगी में काम नहीं हो रही थी। अपने चर्च को छोड़कर वो किसी चर्च में नहीं जा रहे थे, ये सोच करके हमें आज्ञाकारी में रहना है, लेकिन उन्हें रियल ज्ञान नहीं पता था, इसीलिए हालात में थे। क्या यीशु देख रहा था और क्यों नहीं अच्छा कर रहा था? क्योंकि उसका नियम है, उसने जो रियल नियम दिया है, तुम अपनी रीति, तुम अपने एफर्ट से, या तुम उसके किसी भी चीज को अपने तरीके से नहीं ले सकते। अपना एफर्ट्स, अपना तरीका, अपने तरीके से जैसा उसने कहा है। आप जानते रोमियो 1:16 में ऐसे लिखा है, इतना पावरफुल ये वचन है। थोड़ा सा मैं तुम्हें समझाता हूं, इसकी कभी मैं टीचिंग दूंगा बाद में, ठीक है, थोड़ा सा समझाता हूं, क्योंकि मुझे अभी समाप्ति करनी है वचन की। होली स्पिरिट के द्वारा मुझे अभी अंदर से सिग्नल आ रहा है, ठीक है। यहां पर लिखा, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लज्जाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की क्या है? सामर्थ्य। ये जो सुसमाचार है, मतलब यीशु ने जो आपके लिए किया, इसमें हर एक के लिए उद्धार के निमित्त क्या है? परमेश्वर की सामर्थ्य। इसी में पूरी पावर काम करनी, किसी और तरीके से कोई पावर काम नहीं करनी। अगर लोगों की हीलिंग्स हो रही तो वो विश्वास से होती है, चीजों से नहीं होती। जो विश्वास करते लोग यीशु पे, करते विश्वास यीशु पे, उससे काम हो जाते हैं, लेकिन नाम लगा देते हैं मटीरियलिस्ट चीजों का। कितनों को बात समझ आ रही है? लेकिन हमें रियल लेना है, रियल आगे बढ़ना है। कितनों को बात समझ आ रही है? दुनिया को दिखाना है, दुनिया को, क्योंकि दुनिया भी ऐसा ही मटीरियलिस्ट चीजों में डूबी हुई। अगर हम भी वही हैं तो उनमें और हम में फर्क कहां है? फिर यीशु का वो वचन कहां है जिसमें उसने कहा तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें क्या करेगा? आजाद करेगा। और पतरस ने यह कहा था, तुम्हारा निकम्मा चाल चलन, तुम्हारा पापी जीवन, तुम्हारा दुष्ट की गुलामी का जीवन, उससे तुम्हारा छुटकारा सोना चांदी और बहुमूल्य चीजों से नहीं, निष्कलंक मेमने और उसके लहू के द्वारा हुआ। हालेलुया। उसने कहा मटीरियलिस्ट चीजों से तुम्हारा छुटकारा नहीं हुआ, निष्कलंक मेमना और उसके पवित्र लहू से क्या हुआ तुम्हारा? ये विश्वास करो आज से, इसको अपने मन में ले लो कि उसने तुम्हारे लिए क्या किया। जब ये तुम्हारे अंदर चलने लगेगा तो तुम्हारा डर खत्म हो जाएगा। हालात को लेकर किसी भी बात, कुछ नहीं, मेरा प्रभु है, उसने कर दिया, ये उसने बड़ा काम किया, धन्यवाद प्रभु, तूने मेरे छुटकारे लिए। अंदर से तुम उस बात के लिए बने रहोगे, बने रहोगे, बने रहोगे।
तो वो तुम्हारा विश्वास है। कितनों को बात समझ आ रही है आज? हालेलुया। इसको अभी हम कंटिन्यू रखेंगे, इस थर्सडे भी, इस संडे भी, आने वाले यही अध्याय में साथ साथ कुछ कुछ चीजें और बताएंगे, लेकिन इसी पर मैं तुम्हें रखूंगा जो रियल प्रचार हुआ था। तो मेरा विश्वास है कि खुदा आपको बरकत दे चुका है। इससे पहले कि हम अपने सीड बोएं, अपने स्पेशल सीड मतलब आपका पैसे का 10वां हिस्सा परमेश्वर के काम के लिए। जैसे वो बहन कह रही थी मैं दशमांश तो बोने लगी, लेकिन जब 5,000 बोने की बात आई कि 1,000 बंदा भी अगर बोएगा 5,000 तो 50 लाख हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि हमारा साउंड लगभग करोड़ के लगभग आएगा। कितना? करोड़ के लगभग। लेकिन उससे कुछ ज्यादा पाने वाले भी होंगे, देने वाले होंगे। वो कहती इतनी खुशी थी मुझमें बोने की। अभी भी 300 लोग के लगभग लोगों का आया है। अभी मन खोलना होगा लोगों को और अपना परमेश्वर के लिए, साउंड के लिए। लेकिन अभी हमने एक प्रेयर करनी है। कनाडा से एक बहन है, उसके बच्चे का आज जन्मदिन है। उसका नाम है इग्नोर, ठीक है? वहीं पैदा हुआ है फॉरेन में, लेकिन उसने वो चुने गए हैं। तो आज परमेश्वर के साथ चलते हैं, हमारी मिनिस्ट्री के साथ। आज सारा लंगर उन्होंने आपके लिए बनाया है, खाना, हलवा हुलवा, कड़ा, सब कुछ आपके लिए खुशी से। कितना खर्चा लगा होगा उनका, सब उन्होंने किया है, लाखों के हिसाब से बोया है अपने बच्चे के बर्थडे के लिए। हाथ उठाओ, सबसे पहले उनके लिए प्रेयर करेंगे। पिता परमेश्वर, जैसे उसकी बड़ी इच्छा थी कि मैं अपने बर्थडे, अपने बेटे के बर्थडे पर तेरे भवन में लंगर लगाऊं और एक प्रार्थना को रिसीव करूं, हम सब उसके लिए प्रार्थना करते हैं। उस एक नूर बच्चे के लिए जैसे जैसे बढ़ता जाए, तेरे वचन से पालन पोषण हो, उसका विश्वास तेरे ऊपर बना रहे, वो माता पिता का आज्ञाकारी बने, वो कभी भी उसके माता पिता उससे कभी डिस्टर्ब ना हो, वो कभी ठोकर ना खाए, इतना आज्ञाकारी रहे, तेरे वचनों में रहे, पवित्रताई में रहे, तेरी प्रोटेक्शन रहे। गुड हेल्थ मांगते हैं, हर तरह से बुद्धि समझ में बढ़ता जाए, ताकि परमेश्वर तेरे नाम को ऊंचा करे। ये जन्मदिन के ऊपर गिफ्ट मांगते हैं, ये सबसे बड़ा गिफ्ट होगा। उसके लिए आत्मिक जिंदगी तेरे साथ चलना ये ठहर चुका है यीशु मसीह के नाम से। आमेन, हालेलुया। तो फटाफट हम अपने 5 मिनट के अंदर बीज बोएंगे, उठना नहीं अपने स्थानों में। उसके बाद एक छोटी सी और बात करेंगे प्रभु भोज के लिए। आज प्रभु भोज की मीटिंग है, तो थोड़ा सा तो लेट होंगे ही, ठीक है? तो डोंट वरी। हम संसार में हॉस्पिटलों बाबों के पीछे भी तो मर रहे थे, लेकिन यहां तो आनंद से सुन रहे सब कुछ, और सब कुछ अच्छा होगा। कितनों को बात समझ आ रही है आज? लेकिन अभी आपकी जुतियों में पानी भर गया होगा, है? वो दिखी, मुझे समझ आ गई। लेकिन चिंता मत करो, परमेश्वर बहुत सारी जुतियां दे देगा आपको, ठीक है? आओ आओ प्रार्थना करें। जितने ऑनलाइन लोग हैं वो सब भी, और यहाँ के लोग भी, सारे अपनी स्पेशल सीट और अपनी बीज और क्या कहते हैं इसको, जिन्होंने साउंड के लिए बुलाए होंगे वो भी एक्स्ट्रा, सब कामों के लिए हमने आगे रहना परमेश्वर के लिए। जितनी गवाहियां सुनी, दोबारा सुनना, वचन को दोबारा सुनना, घर जाकर और उसे पूरा करने के लिए ध्यान देना आपने, ठीक है? तो अपने हाथों में अपना 10वां हिस्सा ऑफरिंग या स्पेशल सीड या आपका सीड जो आप डालते हो, या आपका ताइत, उन सब बातों को ध्यान में रखो। जो ऑनलाइन है वो लोग भी सारे अपना ट्रांसफर करने के लिए तैयार हो जाओ। और ये हमारे बैंक अकाउंट्स नंबर है, HDFC और कोटक महिंद्रा, इन दोनों को स्क्रीनशॉट ले लो, दोनों को स्क्रीनशॉट। इसके साथ हमारे 2 QR कोड, इन दोनों बैंकों के QR कोड। पूरे भारत से आप इन QR कोड्स में और इन बैंकों में अपना सीड भेज सकते हो परमेश्वर के काम के लिए, लेकिन फॉरेन से नहीं डाल सकते। फॉरेन के लोगों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर है, अगर आप मैसेज छोड़ोगे मेरी निगरानी में आपको रिप्लाई मिलेगा।